अभ्यार्थियों जय हिंद। आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति विषय को लेकर के उपस्थित हूं। पढ़ाने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं कोरोना वायरस के लिए एक विलेन तैयार करके रोज पीता हूं। क्या आप भी पिएंगे? कोरोना हारेगा, देश जीतेगा। कोरोना को हराने के लिए आपको अर्जुन की छाल, गुलहबाटी, नीम, मुलेठी, तुलसी, काली मिर्च इत्यादि को मिला करके एक घोल आपको तैयार करना है और उस घोल को खाली पेट के समय आपको सुबह सेवन कर लेना है। निश्चित ही आपके अंदर, शरीर के अंदर प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ेगी। यह दवाई, यह विलयन निश्चित ही कोरोना को मारने में समर्थ होगा। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री पर आप लोग चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की परिकल्पना। इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश की सामने की भुजाकर्ण जिस पर 90 अंश निर्मित होता है वो लंब, और जिस पर बना होता है वो आधा। यहां पर न्यून कोण, न्यून कोण को अन्य नामों से भी जाना जा सकता है। आज पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से इसके आगे के आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधा का स्क्वायर। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इतने आदि के विषय में आपको बताएं। साइन जया, कॉस कोजेया, टेन स्पर्शजेया, कॉट कोटि स्पर्शजेया, व्यूज को जेया और व्यूजेया के नाम से जानते हैं। आज हम साइन थीटा और कोसेक थीटा के संबंध में पढ़ेंगे। दूसरा टेन थीटा और कॉट थीटा के विषय में पढ़ेंगे।
सेक थीटा और कॉस थीटा के संबंध में, इनका संबंध एक दूसरे से व्युत्क्रम भी है और उल्टा भी। साइन थीटा और कोसेक थीटा, एक त्रिभुज की परिकल्पना करेंगे। ए बी सी, लंब, कर्ण, आधार। लंब AC, लंब AB, आधार BC, कर्ण। कोण B थीटा, न्यून कोण। जैसा कि आपको मालूम है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यदि चित्र के हिसाब से देखा जाए तो साइन थीटा बराबर AC अपॉन BC। यदि हम दूसरी तरह से भी लिखा जाए साइन थीटा बराबर 1 अपॉन BC अपॉन AC, अर्थात साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक। यदि इसको भी अपोजिट किया जाए तो कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन। इसी प्रकार से हम टेन थीटा और कॉट थीटा में संबंध स्थापित करते हैं। चित्र के अनुसार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है? लंब AC अपॉन A। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन AB अपॉन AC। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट। दूसरी प्रकार से लिखा जा सकता है कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट आपका संबंध सेक थीटा और कॉस थीटा। या कॉस थीटा और सेक थीटा। चित्र के अनुसार कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार AB अपॉन BC। कॉस थीटा बराबर
1/BC अपॉन AB, सॉरी BC अपॉन AB, अर्थात cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यदि आपको 3 फार्मूला याद हो जाए तो शेष फार्मूला भी आपको याद हो सकते हैं। साइन थीटा यदि याद करेंगे तो आपको कोसिक थीटा याद हो जाएगा। जस्ट उल्टा, यदि cos थीटा याद करेंगे तो sec थीटा आपको याद हो जाएगा। और यदि tan थीटा याद करेंगे तो cot थीटा आपको याद हो जाएगा। बिना फार्मूला के आंकिक प्रश्नों को हल करने में समस्या भी खड़ी हो सकती है, इसलिए इनको कंठस्थ करना बहुत ही आवश्यक है। अब हम सपोज करो एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, A, B, C। इस पर एक परपेंडिकुलर अपन डाल सकते हैं, ये जैसे आप लोग लंब कहते हैं। माना कि सभी भुजाएं आपकी बराबर हैं, इसको 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसको भी 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, इसको भी आप 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। इसका नामकरण कर दिया आपने, ए बी 1 सेंटीमीटर, बी सी आपका 1 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 1 सेंटीमीटर। यदि भुजाएं बराबर है तो कोण भी आपके बराबर होंगे, तो ये वाला कोण भी 60 का हो गया, ये वाला कोण भी 60 का हो गया, ये वाला कोण भी 60 का। इसको अपन ने आधा किया, आधा करने पर ए आपकी हो गई, जे आपकी डी बिंदु हो गया आपका, डी आपका 90 का हो गया, जे आपका 60 का हो गया और जे आपका 30। ठीक, जे आपकी साइड आपको मालूम नहीं है, इस वाली साइड की लेंथ आपकी हो जाएगी 1/2, क्योंकि 1 का आधा हो जाएगा आपका। इस चित्र के अनुसार यदि हम बोधायन प्रमेय लगाएं या पाइथागोरस लगाएं तो इस प्रकार की स्थिति होगी। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधा। यदि चित्र के अनुसार इसका किया जाए फार्मूला, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। यदि AD इज इक्वल टू बराबर निकालना चाहे तो AC का स्क्वायर माइनस C।
CD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर AC 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। AD इक्वल टू 1/1 माइनस 1/4। AD is equal to 4 minus 1 is equal to 3/4। AD square of 3/4, तो AD is equal to हो सकता है, हो जाएगा √3/2, अर्थात लंब √3/2। इस फार्मूले से 30 का मान निकाल सकते हैं, 60 का मान निकाल सकते हैं। सभी भुजाओं के जब मान आपके आ जाते हैं तो कोण के आधार पर शेष मान भी निकाल सकते हैं। जैसे साइन 60 बराबर साइन इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब आपका √3/2, कर्ण 1/1। साइन 60 का यदि आप वैल्यू निकालेंगे √3/2 इंटू 1/1 इज इक्वल टू √3/2। इसी प्रकार से tan 60 cot 60 sec 60 और cosec 60 की वैल्यू निकाली जा सकती है। अंकित प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 3 cos थीटा माइनस 4 cos q थीटा इज इक्वल टू 0 जी आपको शुरू करना। सबसे पहले समकोण त्रिभुज को लेंगे, ए बी सी, लंब आधार कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 2 और लंब 1। आधार की आपको गणना करना है। इसके लिए पाइथागोरस का सहयोग लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 4 माइनस 1 आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 3, आधार बराबर √3। अर्थात तीनों की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाने के बाद जो आपको सिद्ध करना है सबसे पहले उसको लिखें।
cos theta minus 4 cos q theta is equal to 0. Left hand 3 cos theta minus 4 cos 2 theta cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? √3। कर्ण क्या है? 2। पुटिंग करेंगे 3 इंटू cos थीटा की वैल्यू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 की पावर 3 3√3/2 4 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 √3/3 अपॉन 2 माइनस 4 इंटू 3√3/8 काट देंगे। 2 आपका आ जाएगा √3/3/2 माइनस √3/3/2 दोनों क्रॉस हो गए। एक प्लस का है एक माइनस का है आपका 0। अर्थात कहने का मतलब हुआ LHS बराबर RHS। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग घर पर ही रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और जो बताई गई दवाई है उसका सेवन करें। धन्यवाद। जय हिंद।